हेलो एवरीवन, दिस इज एहसान सर। तो आप कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज बच्चों क्लास 12 के मैथमेटिक्स को आगे हम बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को सेट थ्योरी पढ़ा रहा था, सेट थ्योरी को ही आगे करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैंने तकरीबन 3 लेक्चर आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है। अगर आप लोगों में से कोई न्यू व्यूअर्स आए हैं तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, स्ट्रांगली रिक्वेस्ट है कि स्टार्टिंग से पूरा लेक्चर देखो, पूरा फॉलो करो तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मेरे चैनल को विजिट भी कर सकते हो आप, या डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वीडियो देख सकते हो, ठीक है। चलो, तो आज का जो लेक्चर है सेट थ्योरी में वो हम लोग करने वाले हैं। नया टॉपिक है इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। ये क्या होता है मैं समझाता हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने सबसेट पढ़ाया था, सबसेट का बहुत ही अमेजिंग लेक्चर हुआ था। अगर आप लोग कोई भी वीडियो नहीं देखे हो तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सबसेट वाला वीडियो जरूर देखना। बहुत ही अमेजिंग लेक्चर में बनाया, उसका बहुत सारा एग्जाम्पल करवाया था। अब वो बाद में बहुत ही यूज होगा, आपको रिलेशन फंक्शन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा सबसेट का कंसेप्ट, ओके। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी आप पढ़ोगे तो वो उसमें भी काम आएगा आपको। इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि एक एक लेक्चर को फॉलो करो, 1 बाय 1 देखो, मजा आ जाएगा आपको। चलो ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो मैंने यहाँ लिख रखा है कि सेट 2 टाइप का होता है। अब इसको समझो, एक सेट कहलाता है कंटिन्यूअस सेट, ओके, एक कहलाता है डिस्क्रीट सेट। सबसे पहले हम लोग डिस्क्रीट सेट समझते हैं, ठीक है। क्या होता है डिस्क्रीट सेट? तो देखो डिस्क्रीट सेट में क्या करते हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 2, जिस तरह मैंने जहां से मैंने स्टार्ट किया था आप लोगों के लिए कि कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और सारे एलिमेंट को लिख देते हैं मिडिल ब्रैकेट के अंदर। तो इस तरह सेट को लिखने को कहते हैं, ध्यान देना। ये जो सेट दिखाई दे रहा है आपको, सेट है जिसमें मैंने मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया है, तो ये डिस्क्रीट सेट है। आपका सर डिस्क्रीट सेट क्या होता है? इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस सेट। अब इसको समझने से पहले आप ये समझ जाओगे तो वो समझ जाओगे। पहले आप कंटिन्यूअस सेट पे आते हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं उसका, ओके। डिस्क्रीट सेट में मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। पहली पॉइंट तो ये, कौन ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं? मिडिल ब्रैकेट का। इसको आप लोग याद रखो। फिर अभी मैं इस पे आता हूं तो उस पे आऊंगा, वापस समझ में आ जाएगा आपको। कंटिन्यूअस सेट क्या होता है, मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, ओके, ध्यान देना। मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, एक सेट का मैंने नाम दे दिया 1 to 5, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अच्छा समझना, ओके। 1 to 5 इसको इंटरवल कहते हैं। अब ये यही कंटिन्यूअस सेट है। इंटरवल जो भी होता है, जो भी मैं यहाँ लिख रखा हूँ, ये इंटरवल कहलाता है, ओके। इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल। मैं लिख दूंगा नाम सबको, पहले इसका मीनिंग समझ लो क्या होता है सर। इसका मीनिंग मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या होता है, ओके। मैं उसको अलग करके लिखूंगा, ओके। इसको थोड़ा सा तुम लोग अलग कर लेना, सेपरेट कर लेना, लो सेपरेट कर लेना, वो अलग है, ठीक है। चलो मैं लिख रहा हूँ इसको, सेट ऑफ, ओके, ऑल रियल नंबर्स मैं लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, ओके, फ्रॉम 1 to 5। अब मीनिंग समझो क्या है इसका मीनिंग, बहुत अच्छा समझो। 1 to 5, ओके। वे रियल नंबर आपको कहां से कहां तक होता है बताओ, आप लोग बताओ। रियल नंबर टोटल हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, ऑल रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो रियल नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो इस तरह होता है, इस तरह हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, नंबर लाइन पे इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, रियल नंबर को। और इधर लेते हैं पॉजिटिव, इधर लेते हैं नेगेटिव। राइट चलते हैं तो वैल्यू बढ़ता है, इंक्रीज करता है, लेफ्ट चलते हैं तो डिक्रीज करता है, ओके। चलो घटता है। अब सुनो अच्छा से, ये मीनिंग क्या हुआ सर? इसका मीनिंग सुनो, मैं ए 1 दिखा रहा हूँ, यहाँ पे 1 दिखा रहा हूँ, यहाँ 5 दिखा रहा हूँ, ओके। 1 और 5, ठीक है, 1 और 5। 1 पहले छोटा वाला इधर रखेंगे, बड़ा वाला उधर रखेंगे, क्योंकि इधर छोटा होता है उधर बड़ा होता है, ठीक है। चलो अब सुनो एक मिनट, क्या बोल रहा है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। बताओ 1 और 5 के बीच में, मैं आपसे पहले एक क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ 1 और 5 के बीच में हाउ मेनी नेचुरल नंबर? 1 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है? इसका जवाब दो पहले आप लोग, ठीक है, कि 1 और 5 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है। तो आपको बहुत आसान है, 2 है, 3 है, 4 है, ओके। ये 3 नेचुरल नंबर है। 1 और 5 के बीच में देयर आर 3 नेचुरल नंबर्स। क्लियर है आपका बात? मैं मान लिया, चलो ठीक है। अब मैं बोलूं बताओ कि 1 से 5 तक, बात को समझना, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 and 5? तो 2 3 4, बिटवीन बोल दिया तो 1 और 5 को छोड़ दिया, 1 और 5 के बीच वाला लिया, ठीक है। अब मैं बोलूं हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक, यानी 1 को भी लेना है, 5 को भी लेना है, बीच वाला भी लेना है, ओके। तो बिटवीन वाला भी आ जाएगा, तो उसमें 1 भी लेना होगा, 2 3 4 5, तो इसको बोलेंगे, ओके। ये हो गया 1 to 5 नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक। तो 1 भी काउंट करेंगे, 5 भी काउंट करेंगे। चलो ये बात समझ में आ गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, चलो ये क्वेश्चन समझना अच्छा से, बहुत अच्छा समझना। मैं आपको बोलूं बताओ 2 और 3, ओके, 2 और 3 के बीच में, ओके, 2 और 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है? हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 3? 2 and 3 के बीच में कितने नेचुरल नंबर है? आपको सर नेचुरल नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 आता है। मैंने बिटवीन पूछा, 2 और 3 के बीच में। तो 2 और 3 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 2 के बाद तो 3 ही आता है ना। नेचुरल नंबर में पॉइंट तो नहीं आता है,
2 के बाद 3 ही नेचुरल नंबर आता है, तो 2 और 3 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। ओके, तो कहोगे सर कितने, तो 0 बोलोगे, नंबर काउंट के हिसाब से बोलोगे। तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या, कितनी नेचुरल नंबर है, तो 0 नहीं है इसके अंदर। ओके, लेकिन मैं यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में कितने नंबर्स हैं, नंबर कितने हैं। तो याद रखना बात को, इसके लिए बोलना पड़ेगा आपको कि नंबर की बात हो रही है, तो नंबर में रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर सब आ गया, सारे नंबर आ गए, पॉइंट वाले आ गए, रूट वाले आ गए, सब आ गए, तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ओके, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर चाहे वो कोई भी नंबर हो, कोई भी दो नंबर हो, उनके बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। कहो सर कैसे, 2 और 3 में कौन नंबर होगा बताइए तो सर, क्या 2.1 नहीं आता है, क्या 2.2 नहीं आता है, क्या 2.3 नहीं आता है, ओके, क्या 2.5 नहीं आता है, 2.6 नहीं आता। कहो सर इनफाइनाइट कहाँ से हुआ, सर 2.7, 2.9 तो खत्म हो जाएगा। आप तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, सर 6 ही तो नंबर है, 7 ही तो नंबर है। नहीं, आप लोग गलत कर रहे हो, गलत कर दो। 2.1 में क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछा और आप बताओ 2.1 और 2.2 के बीच में कितने नंबर है, 2.1 और 2.2 के बीच में कितने नंबर है, तो इसमें भी इनफाइनाइट नंबर है। तुम लोग शॉक्ड हो गए हो, वाह सर क्या बात बोल रहे हैं आप, सर आपकी बात कैसे मान ले सर कि 2.1 2.2 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है। दो नंबर कितना भी क्लोजेस्ट क्यों ना हो, दो नंबर कितना भी बड़ा का डिफरेंस क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, कितना दूर क्यों ना हो, जितना दूर हो या जितना करीब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, अनंत बिंदुएं, रेखाएं, सॉरी संख्याएं होती हैं। ठीक है, देखो कैसे मैं समझाता हूं आपको बनाकर, देखो 2.1, क्या इसको 2.10 नहीं लिख सकता हूँ, 2.101 नहीं लिख सकता हूँ, 2.10001 नहीं लिख सकता हूँ, 2.1000001 नहीं। सोच रहा हूँ आप, समझ में आ रहा है आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो 2 पॉइंट, अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, चलो एक बार और जवाब दो, 2.01 और 2.02 इसके बीच में कितना नंबर्स होगा, तो इसमें भी इनफाइनाइट नंबर्स होगा दोनों के बीच में। तो दो नंबर कितना भी करीब क्यों ना हो या दूर कितना क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ये बात को याद रखना, चाहे कोई भी नंबर। हाँ, नेचुरल नंबर की बात होगी तो देखना पड़ेगा, लेकिन नंबर्स की बात होगी तो हमेशा हम लोग रियल नंबर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे जनरली मैथमेटिक्स में। तो रियल नंबर से इनफाइनाइट होंगे और कोई भी नंबर इनफाइनाइट होंगे दो नंबर के बीच में, चाहे दो नंबर बड़ा क्यों ना हो या चाहे छोटा क्यों ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो यह होता है 2 और 3 के बीच में कितने नंबर है, तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर की बात मैं करने वाला हूँ इस टॉपिक में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सर क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। अब बताओ 1 और 5 के बीच में कितने रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर का बात करना था। कंटिन्यूअस सेट किसे कहते हैं, कंटिन्यूअस सेट का मीनिंग हुआ कि 1 और 5 से लेकर के 1 और 5 दो, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। मीनिंग समझो, मैं लिख रहा हूँ क्लोज इंटरवल, मैं लिख रहा हूँ, इसका नाम क्या है, नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ क्लोज्ड इंटरवल, यानी कि कंटिन्यूअस सेट का पहला टाइप क्लोज इंटरवल। ओके, क्लोज इंटरवल। अब क्या हो सकता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ये बड़ा ब्रैकेट है, इसका मीनिंग ये हुआ कि नंबर्स को लेना है 1 to 5, यानी 1 से लेकर सारा, 1 से लेकर के, देखो मैं घेर रहा हूँ यहाँ पे 1 से लेकर 5 तक। अब इसको घेर दो, इसको फिल्ट कर दो। फिल्ट क्यों कर रहे हैं सर, 1 से लेकर पूरा नंबर, जितना नंबर इसके अंदर है पूरा आ गया, सारा चीज। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को शायद, चलो ठीक है, 1 to 5 सब, तो इसको क्या बोलोगे, ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। तो देखो 1 और 5 तो है ही सेट के अंदर, 1 और 5 इस सेट का हिस्सा तो है, एलिमेंट तो है, लेकिन 1 और 5 के बीच का सारा है। ओके, मैंने लिखा सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, इसी को बोलते हैं क्लोज। इसमें कोई नंबर एब्सेंट नहीं है, जबकि देखो इसके अंदर मैं बोलूँ कि 2 आ रहा है तो हाँ आ रहा है, लेकिन 2 दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 2 आ रहा है। ये इसकी खास बात है, कंटिन्यूअस मतलब कहीं से टूटा नहीं है, डिसकंटिन्यू नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस है, कंप्लीट नंबर है, यानी कि इसका पहला नंबर है, यानी कि स्टार्टिंग का नंबर है, एंड का नंबर है, तो स्टार्टिंग और एंड का नंबर दे दिया, उसके बीच में जितना भी आएगा सब उसके अंदर है, इन्वॉल्व है। ओके, उस सेट के अंदर है, ओके, कंटेनिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 to 5 सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। ओके, तो इसका मतलब है कि 1 तो है ही सेट के अंदर, 5 तो है ही, अब 1 और 5 के बीच का सब है, जबकि 1 और 5 के बीच का बहुत सारा नंबर दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया कंटिन्यूअस सेट। लेकिन ये डिस्क्रीट सेट जो है, आप समझ में आएगा आपको, डिस्क्रीट सेट का मतलब हुआ कि जो एलिमेंट इसके अंदर दिखाई दे रहा है वही है, जो नहीं दिखाई दे रहा वो नहीं है, बात खत्म। जैसे तो 1 है, हाँ है सर, 2 दिखाई दे रहा है, 2 इस सेट के अंदर है, 3 है इस सेट का एलिमेंट, हाँ है, 4 भी है, 5 भी है, लेकिन क्या इसके अंदर 6 दिखाई दे रहा है, नहीं 6 नहीं दिखाई दे रहा, 6 नहीं है। क्या 1.1 इसके अंदर है, नहीं है, 1.2 है, नहीं है, क्यों सर, इसे वो दिखाई नहीं दे रहा। तो डिस्क्रीट सेट का मतलब हुआ कि जो उसके अंदर दिखाई दे रहा है वही है। इसको डिसकंटिन्यूअस सेट भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, डिसकंटिन्यूअस सेट, डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस,
ओके जैसे मैं इसी को एग्जांपल देकर के मैं एक और एग्जांपल इसको क्लियर कर दूं, मैं यहाँ पर सिर्फ लिख दूं 1 5, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। डिसकंटिन्यूअस में लिख देता हूँ नीचे, थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ। ओके डोंट वरी। डिसकंटिन्यूअस, इसका एक और नाम क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस सेट। ओके डिसकंटिन्यूअस सेट। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको तो मैं लिख दूं 1 और 5। अब दोनों में फर्क देखो। अभी तो आपको तो लगेगा कि सर ये चीज दोनों सेम है, सेम नहीं है। ये सेट और इस सेट में फर्क है। ये सेट में 1 है और 5 है। मैं एग्जांपल इसको कर दिया 1 और 5। ओके 1 और 5 यानी जो दिखाई दे रहा वही है। 1 है, हाँ है सर। 5 है, हाँ है। क्या 2 इसके अंदर है? 2 नहीं है, क्यों? 2 दिखाई नहीं दे रहा है। 3 है, नहीं है। 4 है, नहीं है। 2.5 है, नहीं है। तो ये सेट में जो एलिमेंट दिखाई दे रहा वही है, इसलिए इसका नाम रखा गया डिस्क्रीट सेट। डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं है। ओके तो इसके लिए हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं। इसको 5 पहले लिख सकते हैं, 1 बाद में लिख सकते हैं। इस सेट को आगे पीछे कर सकते हैं, 5 1 भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोगों ने स्टार्ट यहीं से किया था। तो ये मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल होता है इसके लिए, मिडिल ब्रैकेट। अब कॉमा देना जरूरी है यहाँ पे। ओके कॉमा तो उसमें भी देते हैं, लेकिन इसमें हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि आगे पीछे और लिख सकते हैं, बड़ा पीछे। ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट के अंदर। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि आप 1 5 लिखो या 5 1 लिखो, सेम है। लेकिन यहाँ पर देखो, इसमें मैंने बताया इस सेट के अंदर जो एलिमेंट दिखाई दे रहे वही है। दो इसमें कितने एलिमेंट है? 1 2, 2 एलिमेंट है। 2 एलिमेंट है सर, 2 एलिमेंट है। फाइनाइट सेट हो गया। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट मतलब जिसके पास फाइनाइट एलिमेंट हो, काउंट कर सकते हो आप। फाइनाइट सेट है। ओके अब यहां देखो, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, लेकिन इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है? आप बताओ कितने एलिमेंट है? क्या 1 है? 1 है सर। 5 है? हाँ 5 है। 1 और 5 के बीच में जितना नहीं दिखाई दे रहा वो भी है। इसका मीनिंग ये हुआ, इसका इंटरवल कहते हैं। ये इंटरवल है, कंटिन्यूअस सेट, क्लोज इंटरवल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 1 और 5 तो इसके अंदर है ही, और 1 5 के बीच में सारा का सारा नंबर है। इनफाइनाइट नंबर्स हैं। आपको पता है कितने नंबर है? इनफाइनाइट। रियल नंबर की बात हो रही है। ओके इसलिए मैंने लिखा इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर। वो रियल नंबर का सबसेट है ये। रियल नंबर, टोटल रियल नंबर लाइक हम लोग ले लेते हैं नंबर को। ठीक है तो 1 ले करके मैं इसको थोड़ा अच्छा से बना देता हूं। ओके 1 ले करके और 5 ले करके, 1 और 5 के बीच का पूरा आ गया इसके अंदर। तो 1 और 5 क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या हुआ सर कि द नंबर्स और द रियल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। ओके इसको कैसे लिखते हैं? एक और तरीका सुनो। इसको ऐसे लिखते हैं सेट के अंदर, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग इस तरह लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू r, माने ऑल रियल नंबर सच दैट, ध्यान देना, x का वैल्यू 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1, ओके एंड लेस देन 5, इस तरह लिखा जाता है। ओके पहले छोटा वैल्यू लिखेंगे तब बड़ा वैल्यू लिखेंगे, इस तरह लिखा जाता है। सब बराबर क्यों लगा दिया? क्योंकि 1 इसके अंदर है, यानी 1 और 5, इसका मीनिंग क्या हुआ? 1 to 5, 1 to 5, 1 से 5 तक। तो 1 भी है 5 भी है, 1 और 5 के बीच का सारा वैल्यू है। चलो अब दूसरा देखो, दूसरा इंटरवल मैं आपको बताता हूँ, ओपन इंटरवल। ओके ओपन इंटरवल समझो कैलकुलस में काम आएगा। ओपन इंटरवल ओके ये क्या होता है सर? मैं अब इसी को ऐसे लिख रहा हूँ, देखो 1 और 5। अब इसका मीनिंग समझो, मैं इसका मीनिंग पहले लिख रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, इसको घेर दे रहा हूं, ऊपर का रहेगा उतना ही पढ़ना उसमें। ओके बिटवीन, ध्यान देना, बिटवीन 1 and 5, इसका मीनिंग क्या समझे? देखो ये एक ओपन इंटरवल है। ओपन का मतलब क्या होता है कि 1 यहां दिखाई दे रहा है लेकिन 1 सेट के अंदर नहीं है, यानी सिर्फ वो नंबर का सेट है, ये वो सारे नंबर का सेट है जो 1 और 5 के बीच का है। मैं इसका नंबर लाइन बना के दिखाता हूं आपको तो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। -∞, ओके समझो, बहुत अच्छा समझो, बहुत आसान है। 1 5 तो 1 और 5 के बीच का है, यानी दो मैंने गोला नहीं किया है, ये 1 है ये 5 है, सिर्फ 1 और 5 के बीच का, 1 नहीं है 5 नहीं है। तो देखो यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है लेकिन 1 इस सेट के अंदर नहीं है, 5 इस सेट के अंदर नहीं है, क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। इसका मीनिंग समझो क्या लिखा हुआ है, बिटवीन 1 and 5। ये इसका डिफाइन कैसे किया गया? इसको डिफाइन देखो कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 5, 1 और 5 के बीच का। 1 और 5 नहीं लेना है, 1 और 5 नहीं लेना, लेकिन दिखाया जाता है। ओके तो 1 दिखाई दे रहा है लेकिन सेट के अंदर नहीं है। 1 5 दिखाई दे रहा है लेकिन सेट के अंदर नहीं है, लेकिन 1 और 5 के बीच में सब है। क्या मैं बोलूं क्या इस सेट के अंदर 4 है? हाँ सर 4 है इसके अंदर, 4 इसके अंदर है। क्या 3 है? हाँ सर है 1 और 3। ओके क्या मैं आपको पूछूं कि इस सेट के अंदर, इसका नाम है, मान लो इसका नाम है ए दे रहा हूं, ओके इसका नाम है बी दे रहा हूं, आपको समझाने के लिए चलो नाम दे रहा हूं मैं। ओके मैं बोलूं क्या कि इसके अंदर 2.5 है? हाँ सर है बी के अंदर। क्यों है 2.5? 1 और 5 के बीच में 2.5 आता है, ठीक है। मैं बोलूं क्या आपको कि 2.8 है? हाँ सर है बी के अंदर, ए के अंदर भी है। ओके लेकिन मैं क्या बोलूं कि 1 ए के अंदर है, ए के अंदर 1 तो है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। फ्रॉम लेना है, फ्रॉम यानी कि दोनों एंड पॉइंट भी इसमें इंक्लूड होगा, दोनों इंक्लूड है। लेकिन क्या 1 बी के अंदर है? नहीं है 1 सर,
क्योंकि इसमें ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट में लोग इसको छोड़ देना है, एंड नहीं लेना, 1 को छोड़ के, ओके, एक्सक्लूड करना है, छोड़ना है, तो 1 नहीं है इसके अंदर, काट दे रहा हूं मैं, 1 बी के अंदर नहीं है, ओके। अब मैं क्या बोलूं मैं आपको कि 5 जो 5 है, 5 ए के अंदर है, हाँ है, ऐसा ही है, 5 ए के अंदर है क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट लगने का मतलब 5 को काउंट करना है, लेकिन क्या 5 बी के अंदर है? नहीं, गलत, आप सही है, 5 बी के अंदर नहीं है, 5 बी के अंदर नहीं है, क्यों सर? कि 5 पे ओपन ब्रैकेट है, लेकिन 1 और 5 के बीच का सारा नंबर है, तो देखो 1 और 5 के बीच का इसमें भी है, 1 और 5 के बीच का इसमें भी है, लेकिन इसमें बड़ा ब्रैकेट लग गया तो 1 भी काउंट करना है, 5 भी काउंट करना है, लेकिन इसमें 1 और 5 के बीच का सिर्फ है, 1 और 5 काउंट नहीं होगा, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। पॉइंट क्लियर? तो मैंने लिखा सम ऑफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5, इसलिए मैंने 1 और 5 पे दो मैंने गोला बनाया, सर्किल बनाया, तो सर्किल को मैंने खाली रखा, खाली मतलब उसको पेंट नहीं किया मैंने, ठीक है। तो ये रियल नंबर का सबसेट है, ओके। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलो एक और देख लो, ये अब इसको कैसे लिखा था, इसको एक और तरीके से लिख देते हैं हम लोग, ऐसे लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ओके। अब x का वैल्यू 1 और 5 के बीच में इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, इस तरह इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे, 1 और 5 के बीच में, यानी कि x इज बिटवीन 1 एंड 5, 1 और 5, 1 नहीं है 5 नहीं है, यानी कि 1 को और 5 को छोड़ के 1 और 5 के बीच का वैल्यू, और यहाँ पर देखो बड़ा ब्रैकेट है तो 1 को ले लेना है, 5 को ले लेना है, और 1 और 5 के बीच का सारा आ गया, सारा नंबर, इसलिए इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सेट, ओके। बट ये कंटिन्यूअस नहीं है, उसमें केवल जो दिखाई दे रहा वही है, इसमें तो जो देखो 1 दिखाई दे रहा है लेकिन 1 इस सेट के अंदर नहीं है, 5 दिखाई दे रहा है लेकिन 5 इस सेट के अंदर नहीं है, 1 और 5 के बीच का सारा है, ओके। और यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है लेकिन 1 है क्योंकि बड़ा ब्रैकेट है, 5 भी दिखाई दे रहा है, 5 भी है, लेकिन 1 और 5 के बीच का भी है, सब है, ओके। लेकिन 5 के बाहर नहीं जाएगा। लेकिन हमेशा इस इंटरवल लिखने के टाइम एक बात का ख्याल रखना है कि हमेशा पहले छोटा वैल्यू लिखना है तब बड़ा लिखना, उल्टा नहीं कर सकते आप। लेकिन डिस्क्रीट सेट के लिए क्या करते हैं कि आगे पीछे कर सकते हैं आप, बड़ा छोटा को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलो उसके बाद अब मैं एक और लिखूंगा, ओके। एक होता है हाफ ओपन इंटरवल, हाफ बोलो या सेमी बोलो, हाफ ओपन इंटरवल, हाफ। अच्छा एक और बात मैं सिंबल बताता हूँ, इसको इस तरह भी लिखते हैं, ये जो आप देखो ओपन ब्रैकेट को ऐसे लिख देते हैं, ऐसा इस तरह भी लिखते हैं, मैं लिख रहा हूँ आपको आपके लिए, चलो इस तरह भी लिख देता है। ओपन ब्रैकेट के लिए हम लोग बड़ा ब्रैकेट लिखते हैं लेकिन बाहर निकाल देते हैं, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट, ओपन इंटरवल, ओपन है ये बाहर की ओर, तो छोटे ब्रैकेट के बदले में बाहर की ओर बड़ा ब्रैकेट लिख देंगे तो ये भी ओपन ब्रैकेट है, ये दोनों सेम चीज है, या तो ये यूज करो या ये यूज करो, ओके। अब मैं लिख रहा हूँ हाफ ओपन इंटरवल, हाफ ओपन इंटरवल, सब इंटरवल लिखा मैंने, इंटरवल समझो कि रियल नंबर का सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट, इसलिए मैंने हेडिंग दिया इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ आर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर मैंने पढ़ाया था, और सबसेट मैंने बताया था कि उसी के अंदर से बनाया जाएगा, सारा एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हो, सबसेट, चिंता नहीं करो, ओके। तो सबसेट मतलब क्या कि जितना भी नंबर इसके अंदर आएगा सारा नंबर रियल नंबर है, रियल नंबर के बाहर नहीं जाएगा, ओके। तो हाफ ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या हुआ, अब मैं लिख रहा हूँ ओपन, हाफ ओपन है, हाफ ओपन यानी कि ओपन हाफ है, यानी कि देखो एक होगा क्लोज, मैं लिख रहा हूँ, या ऐसे मैं दोनों केसेस में कर रहा हूँ, हाफ ओपन या मैं दोनों एक ही जगह कर रहा हूँ, हाफ ओपन या हाफ क्लोज दोनों बोल दो आप, चलेगा, हाफ ओपन या हाफ क्लोज इंटरवल्स, ओके। दोनों को एक ही साथ ले देता है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। हाफ या सेमी, हाफ ओपन और क्लोज दोनों चलेगा, ओके। सेमी बोलते हैं, हाफ को सेमी भी बोल देते हैं, ओके। इंटरवल्स, अब इसको समझो, इसमें 2 केस में कर रहा हूँ, चलो दो केस कर रहा हूं मैं आपके लिए। पहला मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, सी मैं ले रहा हूं, मैं लिख रहा हूं 1 5, इसका मीनिंग बताओ, इसका मीनिंग बताओ। अब मैं बताओ, जैसे ही बड़ा ब्रैकेट लगा दिया इधर राइट को मोड़ दिया, ये यानी कि 1 लेकर के 1 को लेना है, लेकिन छोटा ब्रैकेट 5 में लग गया, 5 को नहीं लेना है, और 1 और 5 के बीच का सब आएगा, 1 और 5 के बीच का तो लेंगे, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 5, बिटवीन वाला सब में आएगा, बिटवीन इसमें भी आएगा, बिटवीन इसमें भी आएगा, बिटवीन इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें 1 और 5 काउंट किया गया है, लिया गया है, इंक्लूड है, लेकिन यहाँ 1 और 5 एक्सक्लूड है, छोड़ देना है क्योंकि ओपन ब्रैकेट है। बट यहाँ पे 1 पे बड़ा ब्रैकेट है, ओके, बड़ा ब्रैकेट है तो उसको लेना है, 5 में छोटा ब्रैकेट है, 5 को नहीं लेना है, तो इसको बोलते हैं बिटवीन 1 एंड 5 एंड 1 इंक्लूडिंग 1 को लेना है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, हाफ क्लोज इंटरवल बोलो या हाफ ओपन इंटरवल चलेगा, दोनों से हाफ है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान देना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्लोज के लिए 1 तो ऐसे है, अब 5 को आप 5 पे ओपन है, ओपन वाला छोटा ब्रैकेट है तो उसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। अब इसका मीनिंग क्या हुआ सर, इसका मीनिंग समझो, मैं लिख दे रहा हूँ, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ओके, बिटवीन 1 to 5 इंक्लूडिंग 1, ये बोलना जरूरी है, एंड इंक्लूडिंग 1, बस हो गया,
1 को लेकर के, 1 और 5 के बीच का सब तो है ही है, एंड इंक्लूडिंग 1 को लेकर के, 5 को छोड़ के, एक्सक्लूडिंग लिख बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे बिटवीन बोल दिया तो 5 और 1 छूट गया, 1 को तो लेना पड़ेगा, इसलिए 1 को लेना पड़ेगा। ऐसे बोल सकते हो कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फ्रॉम 1 to 5 एक्सक्लूडिंग 5, ऐसा भी बोल सकते हो, दिक्कत नहीं है। चलो ये अब इसका मैं एक ग्राफ बना के आपको दिखाता हूँ। देखो ग्राफ कैसे बनाओगे, मैंने नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे। तो 1 5, चलो 1 को लेकर के, तो 1 को पेन कर दो, इसको छोड़ करके लो, हो गया, यही हो गया। अब इसको लिखने का तरीका क्या, सेट थ्योरी में कैसे लिखेंगे। ओके, मैं इसको कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ। चलो ठीक है, एग्जाम्पल, तो ये x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x का वैल्यू 1 से बड़ा या बराबर 5, 5 से छोटा, 5 छोड़ करके, क्योंकि 5 नहीं लेना है। तो देखो 1 और 5 के बीच का सब है, लेकिन 1 को लेकर के 5 को छोड़ के, 5 में छोटा ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है। चलो एक और इसी में एक केस तो ये हो गया। मैं एक और दूसरा केस कर लेता हूँ, मैंने कि दूसरा, अब क्लोज मैंने इधर से ओपन किया था, ओपन राइट से ओपन किया था, हाफ किया था, मैं डी मान लेता हूँ उसको। मैं अब इधर से कर देता हूँ, इसका मीनिंग क्या हो बताओ, इसका मीनिंग बताओ, आप लोग बोलो जल्दी, क्या है इसका मीनिंग। 5 लेकर के लेकिन 1 छोड़ करके, 1 और 5 के बीच का तो सब है, लेकिन 1 को छोड़ के 5 को लेकर के, 1 पे ओपन है, अब 5 पे क्लोज है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे सर, 1 पे छोड़ के तो 1 को ऐसे लिख सकता हूँ। ओपन के लिए ब्रैकेट इस्तेमाल होता है, ओपन के लिए बड़ा ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे मोड़ से बाहर निकाल सकते हो, बाहर खोल के। ये तो ओपन है, ये क्लियर हो गया। चलो अब इसका फिगर कैसे बनाओगे, बनाओ, इसका फिगर मैं बना के दिखाता हूँ। इसका मैं लैंग्वेज लिख देता हूँ, लैंग्वेज क्या है, सेट ऑफ, ओके, ऑल सेट ऑफ, आप लोग लिख लेना, मैं लिख देता हूं, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 5 and 1 and 5 बिटवीन 1 to 5 कर दो, 1 to 5, बिटवीन 1 to 5, चलो चलेगा, बिटवीन बोल दिया तो चलेगा, 1 to 5, ओके, एंड 5 इंक्लूडिंग 5 को लेकर के, इंक्लूडिंग 5 एंड इंक्लूडिंग 5, चलो 5 को लेकर के, लेकिन 1 को छोड़ के अपने आप हो गया 1 5, चलो यानी कि 1 को छोड़ देना है और 5 को ले लेना है, चलो हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। अब इसको कैसे लिखोगे फैक्टर में, चलो इसको लिखोगे ऐसे, देखो मैं डी को एक और तरीके से लिख सकते हो, कैसे, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x 1 को छोड़ करके और 5 को लेकर के, ओके, क्लियर हो गया। इसी को बोलते हैं हाफ ओपन हाफ क्लोज, या सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल, ओके। सभी रियल नंबर का सेट है, मैंने फिगर के जरिए समझाया आपको, रटना नहीं है कुछ भी, पूरा देखो कितना आसान है। क्लोज इंटरवल किसे कहेंगे सर, ये सब कंटिन्यूअस सेट है। कंटिन्यूअस सेट का मतलब मीनिंग क्या हुआ सर, 1 और 5 के बीच का सारा नंबर है, इसमें भी 1 और 5 के बीच का सारा नंबर है, इसमें भी 1 और 5 के बीच का सारा रियल नंबर है, इसमें भी 1 और 5 के बीच में सारा रियल नंबर है। लेकिन इसमें देखो 1 और 5 के बीच का सारा तो है, लेकिन 1 भी इंक्लूड है और 5 भी इंक्लूड है, यानी 1 to 5, 1 को लेकर के 5 को लेकर के। लेकिन यहाँ देखो चूंकि ये क्लोज इंटरवल है, क्लोज मतलब बड़ा ब्रैकेट, क्लोज में ये इसका एक ही सिंबल है, 10 सिंबल नहीं है। और उसके बाद इसको सिंबल इस तरह भी लिखते हैं, इक्वल का साइन लगा देते हैं, इस तरह भी लिखते हैं। और ये स्मॉल ब्रैकेट है यानी ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट को इस तरह भी लिखते हैं, बाहर बाहर कर देते हैं। अब इसमें 1 और 5 के बीच का तो है इस सेट के अंदर, लेकिन 1 और 5 नहीं है, इसको मैं इस तरह ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ओके। चलो यहाँ पे 1 पे क्लोज है, 5 पे ओपन है, क्लोज मतलब बड़ा ब्रैकेट, उसको लेकर के, तो 1 को लेकर 1 और 5 के बीच का तो सब है, 1 को लेकर के 5 को छोड़ करके, उसका मैंने रिप्रेजेंटेशन बता दिया, रियल नंबर का रिप्रेजेंटेशन लिखने का तरीका, ओके। क्योंकि 1 को लेकर के, तो 1 को लेकर के बराबर साइन लगा देंगे, और जिसको छोड़ करके, ओके, उस पर बराबर नहीं लगाएंगे। यहाँ पे देखो 5 पे क्लोज है, 1 पे ओपन है, तो 1 को छोड़ करके 5 को लेकर के, 1 और 5 के बीच का तो सब है, मैंने ये लिख दिया, 1 को छोड़ के 5 को लेकर के। ये फिगर देख लो, ये नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन है, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ आएगा कंटीन्यूअस सेट क्या होता है, डिस्क्रीट सेट क्या होता है, इसको डिसकंटीन्यूअस सेट कहते हैं। जो एलिमेंट उसके अंदर दिखाई देगा वही होगा, बात खत्म। 1 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है, 1 और 5 ही है, और सभी इनफाइनाइट सेट है। देखो ये इनफाइनाइट सेट है, कितने एलिमेंट है 1 और 5 के बीच में, इनफाइनाइट, कंटीन्यूअस है, कोई बचा हुआ नहीं, सारा आ गया उसके अंदर, पॉइंट सब आ गया, तो कंटीन्यूअस सेट है। मैं पूछो बताओ इस सेट के अंदर रूट 2 है, चलो मैं बोलूंगा क्या रूट 2 ए के अंदर है यस या नो, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है। क्यों कि रूट 2 का वैल्यू कितना होता है 1.414, वो 1.14 ए के बीच में सब में हो जाएगा 1.414, ठीक है। रूट 2 का वैल्यू भी है, रूट 3 भी है, ओके, रूट 4 भी है, रूट 5 भी है, ओके, रूट 5 का वैल्यू 2.236 होता है। तो इस तरह करके आप समझ सकते हो कि कौन इसके अंदर है, कौन इसके अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये सभी कंटिन्यूअस सेट है, सभी इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट, मैंने जितने इंटरवल होते हैं सबको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। तब देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, हमारे पास कौन कौन इंटरवल है बताओ, ए बी, इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल, क्या बोलते हैं, क्लोज इंटरवल। एक हो गया आपको ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओके। ये ओपन इंटरवल का मीनिंग क्या हो सर, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ऐसे, ए बी थ्योरी के नाम पर आप लिख सकते हो इसको। एक हो गया हाफ ओपन इंटरवल, हाफ क्लोज इंटरवल, ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
ए को तो ले करके लेकिन बी को छोड़ कर, बी के लिए ऐसे कर सकते हो। एक हो गया आपको ए छोड़ के बी ले करके, ओके, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, छोड़ के लिए ऐसे लिख सकते हो, तो ये क्लोज, ओके, इस तरह भी ले सकते हो। तो ये सब इंटरवल है, सभी ये सभी रियल नंबर का सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है, ऑल आर रियल नंबर का सबसेट, ओके, रियल नंबर का सबसेट मैं लिख रहा हूँ, ऑल आर रियल नंबर का सबसेट, ऑल आर रियल नंबर का सबसेट, ओके। ये सिंबल सब मैंने उसका मीनिंग समझाया आपको, 1-5 का एग्जांपल लेकर मैंने समझाया, उसी में थ्योरी भी हो गया, जबरदस्त चीज हो गया, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो ले लो, मैं मौका दे रहा हूँ, ले लो इसको। हाँ चलो, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए खूब मेहनत हो रहा है, आप लोग भी मेहनत करो, फायदा उठाओ, ओके, बहुत अच्छे से तैयारी करो, मैं आपकी तैयारी में साथ दूंगा। जिस तरह का भी आपको हेल्प चाहिए, आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, किसी चीज़ की जानकारी चाहिए आप मुझसे हेल्प मांग सकते हो। मैं हर टॉपिक पे आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, बस आप लोग अपना सपोर्ट करते रहो और पढ़ाई पर ध्यान दो। चाहता हूँ कि आप लोग अच्छा करो, ठीक है। आपके जो माँ बाप हैं आपसे जो उम्मीद लगाए हैं उसके उम्मीदों पर खड़ा उतरो, ओके। चलो, तो ये हो गया आप लोगों को। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया कि इंटरवल क्या होता है, बहुत काम का चीज़ है। क्वेश्चन अभी 2 क्वेश्चन में करवा तो समझ में आ जाएगा। तो डिस्क्रीट सेट, कंटिन्यूअस सेट, 2 ही तरह का सेट होता है। चलो मिटा दो, इसमें उल्टा फुल्टा नहीं कर सकते हो, पहले छोटा वैल्यू लिखोगे तब बड़ा वैल्यू रखोगे, ये एकदम कंफर्म है, अंडरस्टूड है, ओके। 1 और 5 इन्फिनिटी के साथ, जब भी कोई नंबर इन्फिनिटी, जैसे मैंने लिख दिया, मैंने अभी एक बात बताता हूँ, 3 से बड़ा मैंने लिख दिया, 3 से बड़ा का मीनिंग क्या हुआ, 3 से बड़ा का मतलब हुआ 3 से बड़ा पूरा इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक, 3 से बड़ा यानी कि 3 से बड़ा 4, 5, 6, 7, 8 प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसको कैसे लिखेंगे, बराबर लगा दिया मैंने, 3 को लेकर के चलो, तो 3 तो ले लेंगे, लेकिन इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटा ब्रैकेट, इन्फिनिटी हमेशा क्लोज है, इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है, तो इन्फिनिटी चाहे बराबर रहे ना रहे, इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, हमेशा स्मॉल ब्रैकेट, उस पर बराबर लगता ही नहीं है, ओके। चाहे प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो। जैसे मैं लिख दूं x इज लेस देन -2, ओके, ऐसे लिख दूं, तो -2 कहां पर दिखाओ, पहले -2 दिखाओ, अब माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, -2 से छोटा क्या होगा, -3, -4, उल्टा चलो, इधर चलोगे तो आंसर लिखोगे माइनस इन्फिनिटी, फिर लिखो -2, इस पर बराबर है, नंबर में बराबर साइन रहेगा तो ऐसे लगा दोगे बड़ा ब्रैकेट, इस पर छोटा ब्रैकेट। लेकिन अगर नंबर में बड़ा ब्रैकेट नहीं है, बराबर नहीं है तो छोटा ब्रैकेट। नंबर में छोटा बड़ा ब्रैकेट हो सकता है इक्वल के साइन के हिसाब से, लेकिन इन्फिनिटी के साथ हमेशा बड़ा छोटा ब्रैकेट लगाते हैं, ये काम आएगा आपको आगे कैलकुलस में काम आएगा, ओके। और आपने 11th में इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ा तो उसमें भी आपको ये सब यूज हुआ होगा, ठीक है, उतार लिया। चलो मैं मिटा रहा हूँ, थ्योरी नोट कर लेना अच्छा से, स्क्रीनशॉट लेकर के थ्योरी नोट कर लेना, ओके। चलो इसके लिए आप लोग आजाद हो। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। कुछ क्वेश्चन देख लो, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन देख लो कैसे क्या करना है। इंटरवल में दिया होगा तो आप उसको एक्स के फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हो, और नहीं तो आप सेट बिल्डर फॉर्म में इंटरवल में लिख सकते हो। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जैसे देखो अच्छा से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने हेडिंग दिया इंटरवल्स एज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, चलो ध्यान दो। जैसे मैंने बोल दिया कि x लेस देन इक्वल टू, मैंने एक सेट मैंने दे दिया आपको, सेट दे दिया a। अब मैंने बोल दिया कि x इज सेट ऑफ रियल नंबर, x इज लेस देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू या 5 मैं लिख दूँ, 5 में लिख के 3 लिख दो, हटाओ, हमेशा बड़ा रहेगा उधर। चलो अब इसको बोला है कि इसको आप उस फॉर्म में लिखो जो जिसमें हम लोगों ने लिखे थे इंटरवल के फॉर्म में, तो इंटरवल के फॉर्म में लिखो, ओके। ये इस तरह लिखा हुआ, मिडिल ब्रैकेट का इसमें इस्तेमाल होता है लेकिन इस तरह लिखा जाता है, ठीक है तरीका। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखो कैसे लिखेंगे, 0 यहाँ लिख देंगे, 3 यहाँ लिख देंगे, बस हो गया। अब बराबर, अच्छा रॉन्ग हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल नहीं है, 3 पे इक्वल नहीं है, 3 पे इक्वल नहीं था ओपन ब्रैकेट, 0 पे इक्वल है तो क्लोज ब्रैकेट, ओके, समझ में आ गया। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मैं दे दूँ आपको कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x इज 2 एंड लेस देन 4, इस तरह मैं लिख दिया। तो दोनों में ग्रेटर देन और लेस देन x है, x इज ग्रेटर देन 2 लेस देन 4, कैसे लिखोगे इसको, 2 पे भी इक्वल नहीं है, 4 पे भी इक्वल नहीं है, तो 2 और 4 दोनों पे छोटा ब्रैकेट, और छोटा ओपन ब्रैकेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने बताया आप लोगों को ऐसे भी लिख सकते हो, ओके। तो दोनों से तरीका सही है, इस्तेमाल करना ये वाला, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। मैं इसलिए बता देता हूँ कि आप लोग और बुक का स्टडी करोगे तो आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी ये भी इस्तेमाल किया जाता है। सी ले लो, जैसे मैंने सी ले लिया, x बिलोंग्स टू r, ओके, सच दैट x का वैल्यू मैंने बोल दिया मान लो -1, और यहाँ मैंने लिख दिया +5, चलो ठीक है, इक्वल लगा दिया यहाँ पर। चलो तो ये क्या हो गया बताओ, ब्रैकेट दो, -1 छोड़ करके, -1 छोड़ इक्वल का साइन नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, और 5 ले करके, ओके, बड़ा ब्रैकेट हो गया। इस तरह लिख सकते हो गया, कुछ नहीं है, कुछ उल्टा करता हूँ मैं, अब उल्टा देता हूँ मैं। जैसे आपको एग्जांपल दूँ, मैं डी दे रहा हूँ, डी में इंटरवल दे रहा हूँ, इंटरवल में दे रहा हूँ, जैसे मैं दे दूँ 4 एंड यहाँ पर मैं दे दूँ 8, ओके, या 4 और 6 दे दूँ, चलो
ऐसे दे दो, चलो हटाओ। इंटरवल में मैं उसको बोली इस तरह लिखो, एक्स वाला में कैसे लिखोगे, एक्स वाला में सिंपल फॉर्म में तो लिखोगे एक्स रियल नंबर है, ऐसे लिखोगे सच दैट 4 लेकर के है तो 4 लेकर के लिखोगे, इक्वल का साइन दे दोगे, और 6 छोड़ करके तो 6 इक्वल का साइन नहीं दोगे, बस हो गया। इस तरह भी लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम्पल है, कुछ नहीं इसमें। ओके, एनसीईआरटी में दिया हुआ है 11th, अगर आप न्यूमेरिकल बना रहे हो, 11th के बुक बना रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो 11th में आपको मिल जाएगा ये सब। बाकी आपको बस मतलब समझना है, कैलकुलस में इसका इस्तेमाल पड़ेगा। चलो ठीक है, चलो तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ओके, अच्छा लगा है तो आप लोगों को अगर कुछ फायदा हुआ है तो लाइक करके जाना, गुरु दक्षिणा देकर जाना, अपने दोस्तों से खूब शेयर करो। ओके, और आप लोग जब शेयर करते हो, कुछ कमेंट करते हो और कुछ लाइक करते हो तो हम लोगों को बहुत हौसला मिलता है। तो आप लोग जरूर लाइक कर दिया करो और दोस्तों में जरूर शेयर करो। आपके लिए जरा भी यूजफुल है तो जरूर लाइक कर देना, ठीक है। और फिर आप लोग कोई चीज़ आप लोगों को दिक्कत है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन करना है, कुछ क्वेश्चन पूछना है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट में लिखकर भेज सकते हो, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो तो इतना ही पे आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे हम लोग। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।